हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का चैप्टर है अभिनव मनुष्य। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अभिनव मनुष्य। देख लेते हैं बेटा। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। देख लेते हैं बेटा। बेटा इसका संदर्भ क्या लिखोगे? बेटा इसका संदर्भ आप लोग कर ही लोगे। संदर्भ बेटा इसका लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर कृत, रामधारी सिंह दिनकर कृत अभिनव मनुष्य, कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य से उद्धृत है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा इसका संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। और प्रसंग क्या लिखोगे? प्रसंग में लिखोगे बेटा प्रस्तुत पद्यांश में अभिनव मनुष्य की आवश्यकताओं एवं लालसाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य की लालसाओं एवं आवश्यकताओं का वर्णन किया है। देख लेते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं हम। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। दिनकर जी कहते हैं कि इस धरती पर अमृत की धार, अमृत रूपी अर्थात महात्माओं के, इस धरती पर अनेकों महात्मा हुए, अनेकों विद्वान हुए, परंतु क्या है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। इस धरती पर बहुत से महात्माओं, बहुत से विद्वानों की वचनों की अमृत की धारा बरसी। ठीक है, ऐसे बहुत से वचन दिए, ऐसे बहुत से प्रवचन दिए, इस धरती पर बहुत से ऐसे महात्मा उत्पन्न हुए, बहुत से विद्वान ऐसे उत्पन्न हुए, उन्होंने इस धरती पर आकर के बहुत से ऐसे प्रवचन दिए, बहुत सी अमृतवाणी, अमृत की धारा, अमृतवाणी में बहुत से ऐसे प्रवचन दिए। ठीक है, कि पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, परंतु यह संसार अब तक सुशीतल, सुंदर और शीतल नहीं हो सका। परंतु यह संसार फिर भी अब तक सुशीतल नहीं हो सका, अर्थात सुंदर और शीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, इस पृथ्वी पर भोग और लालसा आज भी उद्दाम, उद्दाम का अर्थ हो गया बेटा प्रचंड, प्रचंड रूप में लहरा रही है। क्या कह रहे हैं दिनकर जी? इस पृथ्वी पर भोग और जो लालच है, जो लालसा है, वो आज भी लोगों के अंदर भोग और लालसा प्रचंड रूप से आज भी लहरा रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और मनुष्य की जो भावना है वो असहाय होकर के निष्फल हो रही है। आगे समझ में बेटा, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। दिनकर जी कहते हैं इस धरती पर बहुत से ऐसे महात्मा, ऐसे विद्वान हुए जिनकी अमृतमयी वाणी से इस पृथ्वी पर बारिश हुई। ठीक है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, परंतु यह संसार अब तक सुशीतल नहीं हो सका, सुंदर और शीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, और इस पृथ्वी पर प्रचंड रूप से भोग और लालसा आज भी लहरा रही है। और असहाय नर की भावना निष्काम, और यहाँ पर असहाय मनुष्य की भावनाएं असहाय होकर के निष्फल हो रही हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य की भावनाएं असहाय होकर के निष्फल हो रही हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं बेटा, आगे क्या कह रहे हैं दिनकर जी। भीम हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान। देखो समझने की कोशिश करो बेटा, ये बहुत अच्छा है। भीम हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईसु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, सिर झुका सबको सभी को निज श्रेष्ठ निज से मान।
मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। देखो क्या कह रहे हैं, देखो दिनकर जी यहाँ पे, भीम हो अथवा युधिष्ठिर, भीम हो अथवा युधिष्ठिर हो, या क्यों हो भगवान, या फिर भगवान ही क्यों ना हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे दिनकर जी, भीम हो युधिष्ठिर हो अथवा भगवान ही क्यों नहीं हो, बुद्धि हो, अशोक हो, महात्मा गांधी हो, या फिर यीशु भगवान ही क्यों नहीं हो, परंतु सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज को मान। यहाँ मनुष्य कैसा है, मनुष्य इन सबको श्रेष्ठ तो मानता है, निज अपने आप से इन सबको श्रेष्ठ मानता है, और श्रेष्ठ मानकर सिर झुका, और उन्हें सबको सिर भी झुकाता है, सिर झुका करके उन्हें प्रणाम भी करता है। ठीक है, सिर झुका सबको सिर झुकाता है और सबको अपने आप से श्रेष्ठ मानता है। मातृवाचिक ही उन्हें देता सम्मान, परंतु मनुष्य उन्हें बाणी मात्र से ही उन्हें सम्मान देता है, थोड़ी देर के लिए ही उन्हें, जब तक सुनते हैं, जब तक उनके शब्दों को बाणी मात्र से ही सम्मान देते हैं। दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखता, और दग्ध कर पर दूसरों को दुखी करके स्वयं भी भोगता दुखदा। और मनुष्य कैसा हो गया है, दूसरों को दुख दे करके स्वयं भी दुख को भोगता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, परंतु मनुष्य आज भी पुरानी राह पर ही चलता हुआ चला जा रहा है। हो गया क्लियर बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। भीम हो अथवा युधिष्ठिर, या क्यों हो भगवान। दिनकर जी कहते हैं कि भीम हो, युधिष्ठिर हो, या भगवान हो, बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो, यीशु या फिर महान यीशु हो, यीशु भगवान क्यों ना हो। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य इन सबको अपने से श्रेष्ठ मानकर उन्हें सिर झुकाता है, और इन्हें सिर झुका करके अपने से श्रेष्ठ तो मानता है। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, परंतु वो क्या करता है, इन्हें बाणी मात्र से ही उन्हें यहाँ पर सम्मान देता है। दग्ध पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। और क्या कह रहे हैं, मनुष्य दग्ध कर पर को, दूसरों को दुखी करके मनुष्य स्वयं भी दुख को भोगता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, और मनुष्य अब भी क्या कर रहा है, पुरानी राह पर चलता हुआ चला जा रहा है। हो गया बेटा क्लियर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, देख लेते हैं आगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, क्या कह रहे हैं दिनकर जी, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बधे नर के करों में बार विद्युत भाव, है बधे नर के करों में बार विद्युत भाव। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं का बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरे सिंधु एक समान, लांग सकता नर सरित गिरे सिंधु एक समान। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, दिनकर जी कह रहे हैं जो आज की दुनिया है वो विचित्र है और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, और जो मनुष्य है, मनुष्य ने वैज्ञानिकता के कारण प्रकृति पर चारों तरफ से विजय प्राप्त कर ली है। है बंधे नर के करों में बार विद्युत भाप, और मनुष्य के हाथों में बार जल विद्युत और बाप बंधे हुए हैं। मनुष्य के हाथों में जल विद्युत बिजली और भाप बंधे हुए हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, और मनुष्य के हुक्म पर ही पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। ठीक है बेटा, मनुष्य के हुक्म पर ही वायु का ताप चढ़ता और उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, और कहीं पर भी कोई भी व्यवधान, कोई भी बाधा बाकी नहीं है। मनुष्य जैसे चाहता है वैसे प्रकृति को चलाना चाहता है। लांग सकता नर सरित गिरे सिंधु एक समान, और मनुष्य यहाँ पर सरिता अर्थात नदी पर्वत सागर को एक समान मान करके लांग सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं। आज की दुनिया विचित्र है, नवीन है, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष, पर जो मनुष्य है, मनुष्य ने आज प्रकृति पर चारों तरफ से विजय प्राप्त कर ली है। और मन जो जल
बिजली, विद्युत और भाप, ये सभी मनुष्य के हाथों में बंधे हुए हैं और मनुष्य के हुक्म पर ही पवन, वायु और का ताप चढ़ता और उतरता है। वायु का ताप, मनुष्य के हुक्म से ही पवन का अर्थात वायु का ताप चढ़ता और उतरता है। कैसे बेटा? आजकल मनुष्य ने आजकल इतनी वैज्ञानिक सुविधाएं हो चुकी हैं, जैसे कि पंखे, कूलर, एसी आदि, जिससे मनुष्य गर्मी और सर्दी को अपने अनुकूल बना सकता है। ठीक है बेटा? है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, और कहीं पर कोई भी व्यवधान, कोई भी बाधा बाकी नहीं है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, मनुष्य नदी, पर्वत और सागर को एक समान मान करके लांग सकता है। ठीक है बेटा? हो गया क्लियर? समझ आ गया? आगे देख ले। दिनकर जी कह रहे हैं, शीश पर आदेश कर अवधार, शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार, यह मनुष्य। और देखो क्या कह रहे हैं दिनकर जी, शीश पर आदेश कर अवधार, शीश पर आदेश को धारण करके प्रकृति के तत्व करते मनुष्य का कार्य। जो प्रकृति के तत्व हैं वे शीश पर आदेश को धारण करके मनुष्य के कार्यों को करते हैं। आ गया बेटा समझ में? वैज्ञानिकता के कारण प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के आदेश को धारण करके, आदेश को मान करके मनुष्य के सभी कार्यों को करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और जो जल के वरुणेश, वरुणेश है बेटा जल के देवता होते हैं। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, जो जल के देवता वरुण देवता हैं जो जल के, वो भी मनुष्य के हुक्म को मानते हैं। है करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और अंबर आकाश भी, मनुष्य आकाश भी शब्द और गुणों को बहन करके संदेश देता है। अर्थात मनुष्य क्या कर, आकाश है, आकाश भी शब्द और गुणों को बहन करके मनुष्यों को संदेश देता है। ठीक है बेटा? वैज्ञानिकता के कारण जैसे मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से संदेशा भेजना, और जैसे कि मान लो एक दूसरे को सुन पाना, ये सब कैसा हो रहा है? ये संदेश वैज्ञानिकता के कारण पहुंचाया जा रहा है। ठीक है? नव्य नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण देख काल, नव्य नर की मुष्टि में, नए मनुष्य की मुष्टि में विकराल भयंकर, प्रत्येक दिक्काल, दिक्काल कहेंगे बेटा समय के लिए। ठीक है? तो नए मनुष्य की मुट्ठी में भयंकर समय, समय का प्रत्येक क्षण, भयंकर रूप से समय का प्रत्येक क्षण मनुष्य की मुट्ठी में सिमटता हुआ जा रहा है। और यह मनुष्य है, यह मनुष्य है। आगे इसका बेटा बताती हूँ अर्थ, पहले यहां से देख लेते हैं बेटा, इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार, शीश पर आदेश को धारण करके प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के आदेश को धारण करके, मनुष्य के शीश पर, अपने शीश पर मनुष्य के आदेश को धारण करके मनुष्य के कार्यों को करते हैं। और जो जल के देवता वरुण हैं वे भी मनुष्य के हुक्म को मानते हैं। आकाश शब्द और गुणों को बहन करके संदेश देता है। नव्य नर की मुष्टि में है, मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण तक। और जो नव्य मनुष्य है, नव्य मनुष्य, नए युग का जो मनुष्य है, उसकी मुष्टि में भयंकर रूप से समय का प्रत्येक क्षण सिमटता हुआ जा रहा है। यह मनुष्य है, यह मनुष्य है। देखो क्या कह रहे हैं दिनकर जी, कहते हैं यह मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमार, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गोयतम इतिहास, है सुना जिसको चुके निज गोयतम आकाश।
यह मनुष्य क्या कह रहे हैं दिनकर जी, यह मनुष्य है जिसका आकाश में यान उड़ता हुआ जा रहा है और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु भी जिसके हाथों को देख करके कांपने लगते हैं। जो परमाणु है, परमाणु भी अर्थात परमाणु बम आदि भी इस मनुष्य के हाथों को देख करके कांपने लगते हैं। और खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, सिंध अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं दिनकर जी, अपने हृदय को खोल करके पर्वत सागर पृथ्वी और आकाश ने अपने हृदय को खोल करके अपने गुह्यतम गोपनीय इतिहास मनुष्य को सुना चुके हैं। हो गया क्लियर बेटा? जो पर्वत सागर पृथ्वी और आकाश अपने हृदय को खोलकर अपने गोपनीय इतिहास को यहाँ मनुष्य को सुना चुके हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि यह मनुष्य है जिसका आकाश में यान उड़ता हुआ जा रहा है और इस कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु और जिसके हाथों को देख करके जो परमाणु हैं, परमाणु भी कांपने लगते हैं, परमाणु बमबाद भी कांपने लगते हैं। पर्वत समुद्र पृथ्वी आकाश ने अपने हृदय को खोल करके अपने गोपनीय इतिहास को मनुष्य के सामने प्रकट कर दिया है। ठीक है बेटा, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं दिनकर जी। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए नित वेदन कुछ आगे, किंतु नर को चाहिए नित वेदन कुछ आगे। सोचने को और करने को नया संघर्ष, सोचने को और करने को नया संघर्ष, न विजय का क्षेत्र पाने को नया संघर्ष, न विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। देखो क्या कह रहे हैं, खुल गए पर्दे रहा वो क्या यहाँ आगे, अर्थात खुल गए पृथ्वी के सभी रहस्य यहाँ पर मनुष्य के सामने खुल गए हैं। यहाँ पर अब कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है। किंतु नर को चाहिए नित वेदन कुछ आगे, किंतु मनुष्य यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता है जो दुर्जय हो, जो कठिन हो, जिसमें नित भले ही विघ्न बाधाएं आए परंतु मनुष्य फिर भी कुछ नया करना चाहता है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, वह नया कुछ सोचता रहता है मनुष्य और संघर्ष नया करने के लिए संघर्ष करता रहता है। न विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और वह नए जय का क्षेत्र पाने के लिए वह उत्कर्ष करता रहता है। ठीक है, आगे बेटा समझ में? नया क्षेत्र पाने के लिए, नवीन क्षेत्र पाने के लिए वो क्या करता रहता है? उत्कर्ष करता रहता है, परिश्रम करता रहता है। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी ने यहाँ पर सभी रहस्य खोल दिए हैं। अब क्या आगे, अर्थात यहाँ पर अब मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है और मनुष्य यहाँ पर किंतु नर को चाहिए, किंतु मनुष्य यहाँ पर नित्य भले ही चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, वह कठिन से कठिन कार्य को यहाँ पर करना चाहता है और यहाँ पर सोचने को और करने को, और मनुष्य यहाँ पर नित्य ही नया कुछ सोचना चाहता है और नया संघर्ष करना चाहता है। नवीन युग में जय का क्षेत्र पाने के लिए मनुष्य यहाँ पर सदैव उत्कर्षित रहता है और वह परिश्रम करता रहता है। हो गया क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं दिनकर जी, देख लेते हैं। परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वादहीन, क्या कह रहे हैं देखो, परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पड़ी पोती न दे सकती प्रवेग नवीन, यह पड़ी पोती न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। पर धरा सुपरीक्षिता, परंतु ये पृथ्वी कैसी है? सुपरीक्षिता, सुपरीक्षिता भली भांति से परीक्षण की हुई है। मनुष्य के लिए क्या कह रहे हैं दिनकर जी, मनुष्य के लिए यह पृथ्वी भली भांति परीक्षण की हुई है और विश्लेषण भली भांति विश्लेषण की हुई है, स्वाद विहीन हो चुकी है। यह पृथ्वी स्वाद विहीन हो चुकी है।
यह मैं पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, और यह इसकी पोथी भली भांति से मनुष्य ने पढ़ लिया, इस पृथ्वी के बारे में जो गूढ़ रहस्य सब कुछ पता लगा लिया है कि, और इसकी पोथी को मनुष्य ने भली भांति पढ़ लिया है। शक्ति प्रवेग नवीन, और यहाँ पर यह नया कुछ नहीं दे सकती है, भली भांति इसको इसके बारे में ज्ञात कर लिया है मनुष्य ने। और कैसा हो गया है, एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, और मनुष्य के लिए यह भूमि मंडल है, पृथ्वी मंडल है, एक हाथ पर रखे हुए छोटे से आंवले के समान हो गई है। भूमि मंडल गोल, यह पृथ्वी मंडल गोल, पृथ्वी मंडल यह मनुष्य के लिए एक हाथ पर रखे हुए एक छोटे आंवले के समान हो गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल, और मनुष्य ने इस पृथ्वी के सभी पृष्ठ खोल करके पढ़ लिए। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लो। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वादविहीन, यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं यह पृथ्वी सुपरीक्षिता, इस पृथ्वी का मनुष्य ने भली भांति परीक्षण कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है, और यह मनुष्य के लिए स्वादहीन हो चुकी है। यह पृथ्वी मनुष्य के लिए पड़ी हुई पोथी के समान है, इसके बारे में मनुष्य ने सब कुछ याद कर लिया है, अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा है। शक्ति प्रवेग नवीन, और यहाँ पर पृथ्वी कुछ नया नहीं दे सकती है, इसके बारे में सब कुछ याद कर लिया है। यह भूमि मंडल गोल है, और यह भूमि मंडल मनुष्य के लिए एक हाथ पर रखे हुए छोटे आंवले के समान हो चुका है। मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और यहाँ पर मनुष्य ने इस पृथ्वी के सभी पृष्ठ खोल करके पढ़ लिए हैं। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्दाम, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी है, किंतु जो नर की बुद्धि है, जो मनुष्य की बुद्धि है, दिनकर जी कह रहे हैं किंतु जो मनुष्य की बुद्धि है वो सदैव गतिशीलिनी है और प्रचंड है, गतिशील है, प्रचंड है, ले सकती नहीं कहीं रुक एक पल विश्राम। परंतु यह मनुष्य एक पल के भी लिए रुक करके कहीं विश्राम नहीं ले सकता, इसकी बुद्धि एक पल के लिए भी कहीं रुक करके विश्राम नहीं ले सकती है। मनुष्य सदैव प्रति पल और प्रतिक्षण नया करने की कोशिश करता है। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, यह जो पृथ्वी है यह कैसी है, परीक्षित है, अर्थात इसके बारे में भली भांति ज्ञात हो चुका है। यह पोथी पठित, यह पढ़ी हुई पोथी के समान है और प्राचीन पुरानी है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, परंतु यह पृथ्वी अब कुछ सोचने के लिए इस मनुष्य को नया नहीं दे सकती है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, यह जो भूमि मंडल है, जो भूमि मंडल है यह कैसा है, एक छोटे ग्रह के समान हो गया है, एक छोटा ग्रह हो गया है, और यह आकाश संकीर्ण हो चुका है। आकाश कैसा हो चुका है, आकाश भी छोटा हो चुका है। ठीक है बेटा, छोटा हो चुका है, संकीर्ण हो चुका है, सिकुड़ चुका है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल, यह पृथ्वी मंडल एक छोटे लघु ग्रह, छोटे ग्रह के समान हो चुका है, और यह आकाश भी सिकुड़ चुका है, छोटा हो चुका है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, परंतु मनुष्य को कुछ नया चाहिए और संसार विस्तीर्ण विशाल संसार चाहिए। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्दाम, दिनकर जी कहते हैं कि जो मनुष्य की बुद्धि है सदैव गतिशील है और प्रचंड है। यह मनुष्य की बुद्धि एक पल के भी लिए रुक करके कहीं विश्राम नहीं ले सकती है। यह पृथ्वी से भली भांति परिचित है, भली भांति परीक्षिता, भली भांति मनुष्य पृथ्वी से भली भांति परिचित है, और यह पढ़ी हुई पोथी के समान है, प्राचीन है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, यह पृथ्वी उस मनुष्य को अब सोचने के लिए नया क्या दे सकती है, क्योंकि इसे मनुष्य पहले ही पढ़ चुका है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल, और यह पृथ्वी का जो पृथ्वी मंडल है यह एक लघु ग्रह छोटे ग्रह के समान हो चुका है, और आकाश संकीर्ण हो चुका है, अर्थात आकाश कैसा, सिकुड़ करके छोटा हो चुका है। नर को चाहिए नया कुछ और जग विस्तीर्ण, परंतु मनुष्य को इस संसार में कुछ नया चाहिए और संसार विशाल चाहिए।
हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखो दिनकर जी, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, यह मनुज जिसकी सिखाओ दाम, यह मनुज जिसकी सिखाओ दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। यह मनुष्य, दिनकर जी कह रहे हैं कि यह मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, कुछ छिपा सकते हैं जिससे भूमि पृथ्वी और आकाश जिससे कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, और यह मनुष्य इसकी शिखाएं, इसकी चोटियां कैसी हैं? उद्दाम हैं, प्रचंड हैं। यह मनुष्य है, इस मनुष्य की चोटियां प्रचंड हैं, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, और जिससे चराचर संपूर्ण जगत भक्ति युक्त, भक्ति के समान भक्ति युक्त मान करके प्रणाम कर रहा है। हो गया क्लियर? यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, पृथ्वी और आकाश इससे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। इस मनुष्य की चोटियां सबसे अधिक उद्दाम है। यह मनुष्य है जिसकी चोटियां सबसे अधिक प्रचंड हैं, और चराचर जगत भक्ति युक्त, भक्ति के समान इस मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। इतना समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा? आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं दिनकर जी। दिनकर जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखो दिनकर जी बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा? देखो दिनकर जी कह रहे हैं आगे, यह मनुज जो श्रेष्ठ का श्रृंगार, यह मनुज जो श्रेष्ठ का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का अंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का अंगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय उसका बोधि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय उसका बोधि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रिय, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रिय, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे दिनकर जी, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही है, और मानव भी वही है। देखते हैं, देखो यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, दिनकर जी कहते हैं यह मनुष्य है जो सृष्टि का सबसे सुंदर श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का और प्रकाश का अंगारा है, प्रकाश के अंगारे के समान है। दिनकर जी कह रहे हैं कि यह मनुष्य है जो सृष्टि का सबसे सुंदर श्रृंगार है, यह ज्ञान का विज्ञान का और प्रकाश के अंगारे के समान है, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, व्योम आकाश से पाताल तक इस मनुष्य को सब कुछ ज्ञात है, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, और उसका श्रेय क्या है? बुद्धि पर। मनुष्य का श्रेय क्या है? यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, दिनकर जी कह रहे हैं कि पर न यह परिचय मनुष्य का, व्योम से आकाश तक सब कुछ उसे है ज्ञात। दिनकर जी देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ है, उसे आकाश से पाताल तक सब कुछ उसे ज्ञात है, पर न यह परिचय मनुष्य का, परंतु यह मनुष्य का परिचय नहीं है, और न उसका श्रेय, यह न उसका श्रेय और न ही यह मनुष्य का श्रेय है, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे दिनकर जी, कितनी सुंदर बात बताई है, श्रेय उसका बुद्धि पर, परंतु यहाँ पर मनुष्य का श्रेय क्या है? बुद्धि पर, चेतना और हृदय की जीत है। मनुष्य को का मुख्य श्रेय क्या है? बुद्धि पर और चेतना पर, हृदय से जीतना, बुद्धि और चेतना को हृदय से जीतना है।
सबसे श्रेष्ठ श्रेय है मनुष्य का बुद्धि को और चेतना को हृदय से जीतना। श्रेय मानव का असीमित मानवों से प्रीत, और मनुष्य का श्रेय है असीमित मानवों से प्रीत। असीमित, सभी असीमित मानवों से प्रीत। मानव का ये दूसरे मानव से प्रेम, और वही मनुष्य नहीं कर सकता। आज के समय में जो मनुष्य है, मनुष्य ही दुश्मन बना हुआ है मनुष्य का। तो दिनकर जी यहाँ पे कह रहे हैं एक श्रेय उसका, मनुष्य का श्रेय क्या है? बुद्धि पर और चेतना पर हृदय से जीत प्राप्त करना, और जिसे मनुष्य आज नहीं कर पा रहा है। भले ही मनुष्य कितने भी आविष्कार कर ले, विज्ञान के द्वारा कितना भी मनुष्य श्रेष्ठ बन जाए, परंतु वह जब तक अपनी बुद्धि पर और अपनी चेतना पर हृदय के द्वारा जीत को नहीं प्राप्त कर सकता, और मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, असीमित मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकता, तब तक मनुष्य का कोई भी श्रेय नहीं है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, और मनुष्य वही है, श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच में व्यवधान अर्थात बाधाएं तोड़ दे। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, जो व्यवधान है, उसे तोड़ दे। बस वही ज्ञानी, वही विद्वान। और दिनकर जी कह रहे हैं बस वही मनुष्य ज्ञानी है और वही विद्वान है, और मानव भी वही है और मनुष्य भी वही है। हो गया क्लियर? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, दिनकर जी कह रहे हैं यह मनुष्य है जो सृष्टि का सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। ज्ञान और विज्ञान का आलोक और आलोक का अंगारे के समान है। आलोक के अंगारे के, आलोक कहेंगे बेटा प्रकाश के लिए, ज्ञान विज्ञान और प्रकाश के अंगारे के समान है मनुष्य। व्योम पाताल तक सब कुछ है, सब कुछ इसे है। ये पृथ्वी से पाताल तक इस मनुष्य के सब कुछ ज्ञात है, परंतु मनुष्य का यह परिचय नहीं है, और न ही उसका श्रेय है, और ना ही इस मनुष्य का श्रेय है। श्रेय उसका, मनुष्य का श्रेय क्या है? परंतु मनुष्य का श्रेय है बुद्धि पर और चेतना पर हृदय से जीतना। बुद्धि और चेतना को हृदय से जीतना, और मनुष्य वही नहीं कर पा रहा है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम, और मनुष्य का श्रेय है असीमित मानवों से प्रेम, और वही मनुष्य नहीं कर पा रहा है। एक नर का दूसरे के बीच में का व्यवधान, परंतु श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो एक नर का एक मनुष्य का दूसरे की मनुष्य के बीच में जो व्यवधान है, जो बाधा है, उसे तोड़ दे। और बस वही ज्ञानी और वही मनुष्य सबसे अधिक ज्ञानी है और श्रेष्ठ है, और मानव भी वही है, और वही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ मानव है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो यहाँ से। श्रेय उसका, मनुष्य का श्रेय है बुद्धि और चेतना और को हृदय से जीतना। श्रेय मानव का और मनुष्य का श्रेय है असीमित मानवों से प्रीति रखना, असीमित मानवों से प्रेम रखना। एक मनुष्य को का दूसरे मनुष्य के बीच में व्यवधान और बाधाएं समाप्त करके, जो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के बीच में क्या करे? जो बाधाएं और व्यवधान है उसे तोड़ दे, उसे समाप्त कर दे। बस वही मनुष्य ज्ञानी है और वही विद्वान है, और वही मानव है, वही मानव भी है, वही श्रेष्ठ मनुष्य भी है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट पैराग्राफ है, इसे भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो दिनकर जी, अब आगे दिनकर जी हैं मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, सावधान मनुष्य यदि ज्ञान है तलवार। क्या कह रहे हैं मनुष्य यहाँ पर? सावधान करते हुए मनुष्य को दिनकर जी कहते हैं मनुष्य को सावधान करते हुए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुके हैं सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। देखो क्या कह रहे हैं दिनकर, हे मनुष्य सावधान, हे मनुष्य सावधान हो जा। यदि विज्ञान तलवार है तो तू इसे फेंक दे, इसे त्याग करके फेंक दे। यदि तू इस तलवार से मोह कर रहा है
तो इसे दे फेंक। हे मनुष्य तू इसे फेंक दे, तज कर इसका मोह और इसके मोह को त्याग दे, स्मृति के पार, अपनी यादों के पार इसे फेंक दे। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान। हे मनुष्य यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी छोटा बच्चा है, तू अज्ञान है, तुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्योंकि विज्ञान के द्वारा जहाँ पर बेटा, जहाँ पर विज्ञान के द्वारा हमें लाभ होता है वहाँ पर हमारा हानि भी होती है। ठीक है, लाभ है विज्ञान के द्वारा तो हानि भी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे दिनकर जी, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अज्ञान छोटा बच्चा है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, और हे मनुष्य तुझे फूल की और कांटों की कुछ भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। हे मनुष्य तू इस तेज धार वाली तलवार को हाथ में लेकर के नहीं खेल सकता है, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। तू यदि इस तलवार को हाथ में लेकर खेलेगा तो तू अपने अंगों को काट लेगा, क्योंकि इस तलवार की धार बहुत ही तीखी है, इस विज्ञान की धार बहुत तेज है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। दिनकर जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान तलवार है तो तू इसका मोह त्याग करके इसे फेंक दे और इससे के यादों के पार हो जा। हो चुका है, यह सिद्ध हो चुका है। हे मनुष्य यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी छोटा बच्चा है, तू अभी अज्ञान है, तुझे अभी फूल और कांटों की कुछ भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। हे मनुष्य तू इस तलवार को, इस तेज धार वाली तलवार को हाथ में लेकर के नहीं खेल सकता है। तू इस तलवार के द्वारा अपने शरीर के अंगों को काट लेगा, क्योंकि इस विज्ञान रूपी जो तलवार है, विज्ञान रूपी इस तलवार की धार बहुत तेज है, बहुत तीखी धार है। तो इसलिए हे मनुष्य तू इसका मोह त्याग करके इसे फेंक दे। ठीक है बेटा, तो ये था रामधारी सिंह दिनकर जी का चैप्टर अभिनव मनुष्य। ठीक है, जो अभिनव मनुष्य कहाँ से लिया गया है बेटा? कुरुक्षेत्र से लिया गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब बेटा हम इसका काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं। बेटा इसमें आपकी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इसमें मुक्त छंद है, और गुण इसमें बेटा ओज हो जाता है, और अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो बेटा यदि आपको चैप्टर अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।